आज मैं आपसे जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूंगा उसका वो क्लीनिंग या फिर डेंटिस्ट्री की टर्म्स के अंदर स्केलिंग है, जो जिससे आप सब जो है वो अवेयर हैं। हमें स्केलिंग क्यों करवानी चाहिए, किस टाइम पे ऊपर करवानी चाहिए और वो क्यों ज़रूरी है। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर शाहरुख लोधी है और मैं कंसल्टेंट डेंटल सर्जन हूँ और मैं माय एस्थेटिक्स लाहौर और मुल्तान के अंदर प्रैक्टिस करता हूँ। आज मैं आपसे जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करूँगा उसका वो क्लीनिंग या फिर डेंटिस्ट्री की टर्म्स के अंदर स्केलिंग है, जो जिससे आप सब जो है वो अवेयर हैं। हमें स्केलिंग क्यों करवानी चाहिए, किस टाइम पे ऊपर करवानी चाहिए और वो क्यों ज़रूरी है। ये 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि हमने डिस्कस करने हैं। फर्स्टली कि स्केलिंग क्यों करवानी चाहिए। स्केलिंग क्योंकि हमारे जो खाने पीने की हैबिट्स हैं वो इस किस्म की हैबिट्स हैं कि हम आजकल के दौर में जो है वो स्टिकी फूड खाते हैं, हम फास्ट फूड खाते हैं, हम ब्रेड खाते हैं और इस तरह के बहुत सारे फूड्स हैं जो कि हमारे दांतों के ऊपर स्टिक कर जाते हैं। दूसरी चीज़ कि हम ओरल क्लीनिंग हैबिट्स के अंदर बहुत ज़्यादा वीक हैं। हम सर्टेन टाइम्स के ऊपर ब्रश नहीं करते जो कि रिकमेंडेड है, जिसकी वजह से लेयर बाय लेयर हमारे दांतों के ऊपर फूड डेपोजिशन हो जाती है। फूड डेपोजिशन जब लेयर बाय लेयर फूड डेपोजिशन हो गई तो उसके बाद उसका कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस यानी कि कैल्शियम एब्जॉर्ब करके हार्ड होने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। एक बात याद रखिए कि जिस वक्त आप खाना खाते हैं और आप 24 घंटे के अंदर अंदर ब्रशिंग कर लेते हैं तो आपके दांतों के ऊपर जो प्लाक की लेयर बनती है वो रिमूव हो जाती है। लेकिन अगर इस प्रोसेस को 48 आवर्स गुजर जाएं तो वो प्लाक की लेयर पार्शियली कैल्सिफाई, उसके अंदर कैल्शियम कंटेंट एब्जॉर्ब हो जाता है और वो दांत के स्ट्रक्चर के साथ स्टिक कर जाती है। 48 घंटे के बाद आप प्रॉपर तरीके से उस प्लाक की लेयर को रिमूव नहीं कर पाते और लेयर बाय लेयर जिस वक्त जो है वो उस फूड की डेपोजिशन आपके दांतों के ऊपर होती है तो वो एक हार्ड डिपॉजिट की फॉर्म के अंदर आपको दांतों के अंदर जम जाती है। अब इससे नुकसान क्या होता है। अब ये देखिए कि जिस जगह के ऊपर भी आपके दांतों के अंदर, आपके मुंह के अंदर जो है वो प्लाक डिपॉजिट या हम जो येलो मैस देखते हैं, जो हार्ड मैस देखते हैं, उसको हम कैलकुलस बोलते हैं। तो जिस जगह पर भी कैलकुलस डिपॉजिट होता है उस जगह के ऊपर आप क्लीनिंग नहीं कर पाते। आप क्लीनिंग नहीं कर पाते तो उस जगह के ऊपर बैक्टीरियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। अब ये बैक्टीरियल एक्टिविटी जो है वो 2 तरीके से मैनिफेस्ट करती है आपके मुंह के अंदर, ओरल कैविटी के अंदर। पहली चीज़, आपके दांतों के अंदर डिके एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, जिसको आम जुबान के अंदर आप लोग कीड़ा बोलते हैं। और दूसरी चीज़ जो कि आपके जो है वो ओरल कैविटी के अंदर आपको नज़र आएगी वो ये है कि आपके गम्स आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। अब वो गम्स नीचे क्यों जाते हैं? हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया मौजूद हैं जिस वक्त वो खुराक के ऊपर एक्टिविटी करते हैं अपनी, तो वो एसिड प्रोडक्शन करते हैं उस फूड के साथ। वो एसिड प्रोडक्शन की वजह से जो आपका हार्ड टिश्यू है जिसके अंदर आपके दांत भी शामिल हैं और आपकी बोन भी शामिल है, दोनों के अंदर डिज़ोल्विंग एक्टिविटी शुरू हो जाती है। आपकी बोन जनरल टर्म्स के अंदर वो डिज़ोल्व करती है, एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, और उसके बाद रिजॉल्व करती है और फिर उसके बाद उस बोन का लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है। अब जब बोन का लेवल डाउन होगा तो उसके ऊपर गम्स उसके ऊपर हैं, तो वो गम्स भी उसके साथ ही डाउन होना शुरू हो जाएंगे। अगर हम इस सारी सिचुएशन को प्रिवेंट करना चाहते हैं जिसके अंदर आपके दांतों के अंदर कीड़ा ना लगे एक, और दूसरा ना गम्स आपके जो है वो ख़राब हों और ना आपकी बोन डिजॉर्प्शन हो, तो आपको अब क्या करना है। क्योंकि आपके मुंह के अंदर जो है कैलकुलस तो हार्ड डिपॉजिट तो डेवलप हो गया, अब आप उसको ब्रशेस से क्लीन नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको स्केलिंग करवानी है। अब स्केलिंग क्या है? स्केलिंग एक प्रोसीजर है जो कि आपका डेंटिस्ट जो है वो परफॉर्म करता है। अब स्केलिंग के 2 फॉर्म्स हैं, ठीक है। एक होती है मैनुअल स्केलिंग और एक होती है अल्ट्रासोनिक स्केलिंग। आज के दौर में जनरली स्पीकिंग हम अल्ट्रासोनिक स्केलिंग करते हैं क्योंकि ये फास्ट है, दांत के स्ट्रक्चर के लिए लेस डेट्रीमेंटल है, इससे दांत का स्ट्रक्चर ख़राब नहीं होता और आपकी ओरल हाइजीन भी प्रॉपर हो जाती है जो है, और ये टाइम कंज्यूमिंग भी मैनुअल स्केलिंग से कम टाइम कंज्यूमिंग है। स्केलिंग से होता क्या है, आपका डेंटिस्ट एक अल्ट्रासोनिक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेगा उस
हार्ड डिपॉजिट को रिमूव करने के लिए जो कि दांत के स्ट्रक्चर के साथ चिपक गया है। अब इस जगह के ऊपर मैं ये चीज़ मेंशन करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोगों के अंदर एक जनरल मिसकंसेप्शन है ओवरऑल कम्युनिटी के अंदर कि अगर हम स्केलिंग करवाएंगे तो दांत कमज़ोर हो जाएंगे। एक्चुअल के अंदर ये मिसकंसेप्शन क्यों डेवलप हुई? ये मिसकंसेप्शन जो है वो इस वजह से डेवलप हुई कि जिस वक्त आपने एक सर्टन पीरियड, लॉन्ग पीरियड के लिए स्केलिंग करवाई ही ना, ठीक है, तो हार्ड मैस वहाँ के ऊपर, हार्ड डिपॉजिट्स वहाँ पे डेवलप हो गए। अब उन हार्ड डिपॉजिट्स के नीचे से जो है वो बोन रिजॉर्प्शन होना शुरू हो गई, गम नीचे जाना शुरू हो गए जो कि आपको नज़र नहीं आ रहे थे। अब आपको नज़र नहीं आ रहे थे, अब आप डेंटिस्ट के पास चले गए, उसने स्केलिंग की, क्योंकि हमारे दांत हमारी बोन के अंदर एम्बेडेड हैं, और अगर जिस बोन के अंदर वो दांत एम्बेड हुआ है उसका लेवल डाउन चला जाएगा तो क्या होगा? डेफिनेट सी बात है कि दांत जिस बोन के अंदर एंकर्ड है वो बोन कम हो जाएगी तो दांत हिलना शुरू हो जाएगा। सो होता ये है कि हमारे पास पेशेंट उस टाइम के ऊपर आता है जिस वक्त बहुत ज़्यादा बोन रिजॉर्प्शन हो गई होती है। बोन रिजॉर्प्शन होने की वजह से जिस वक्त हम स्केल आउट करते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन होती है, बहुत ज़्यादा सूजन होती है, तो वहाँ से ब्लीडिंग भी होती है और दांत जो है वो सर्टनली हिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि बोन रिजॉर्प्शन अगर एक हद तक हो तो उसके बाद भी इस प्रोसेस को हम रोक सकते हैं। जो आपके दांतों के अंदर मोबिलिटी आई हुई है उसको भी हम रोक सकते हैं। उसकी ग्रेडिंग है, सर्टन ग्रेडिंग है जो कि डेंटिस्ट्री के अंदर हम करते हैं कि ये ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, ग्रेड 3 है जो है। अगर ग्रेड 2 की वो मोबिलिटी आपके दांतों में मौजूद है तो स्केलिंग करके हम उसको पार्शली ग्रेड 1 के अंदर लेके जा सकते हैं और आपके दांतों की लाइफ को बढ़ा सकते हैं। सो हमें स्केलिंग क्यों करवानी है? हमें स्केलिंग इस वजह से करवानी है कि हम अपने मुंह की ओरल हाइजीन को और अपने दांतों की हेल्थ को उसको हम मेंटेन कर सकें, उसको प्रोलॉन्ग कर सकें, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, क्योंकि हमारी डाइटरी हैबिट्स इस किस्म की हो गई हुई हैं कि हम अपने दांतों को क्लीन प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते। स्केलिंग से हट के अगर मैं थोड़ी सी बात करूं कि हम पर्सनली इस चीज़ को जो है वो किस तरह एड्रेस कर सकते हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि आप दिन के अंदर 2 मरतबा ब्रश करें और रात को सोने के से पहले और सुबह नाश्ते के बाद जो है वो ज़रूर ब्रशिंग करें। इसकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी ओरल हाइजीन मेंटेनेंस के अंदर। दूसरी बात जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको अपने डेंटिस्ट को एटलीस्ट, मैं कह रहा हूँ जी एटलीस्ट आपको ईयरली विज़िट ज़रूर करना चाहिए ताकि वो आपका चेकअप करे, और अगर आपके मुंह के अंदर किसी दांत के अंदर कोई गम्स रिलेटेड या कोई भी और डिजीज़ है जो डेवलप अभी हो रही है और जो इनिशियल फॉर्म के अंदर है, उसको वहाँ पे ही प्रिवेंट कर लिया जाए। हम उस वक्त डेंटिस्ट को रिपोर्ट करते हैं या तो हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं, ठीक है, तो फिर उस वक्त हमारे डेंटिस्ट के हाथ में भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं रहते जो है। अगर आप ईयरली चेकअप की तरफ जाएंगे तो एक तो जो है जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है और जिसके बारे में हम ख़ास तौर पे ये बात ज़रूर कहते हैं कि डेंटिस्ट्री एक्सपेंसिव नहीं है, आपकी नेगलेक्ट इसको एक्सपेंसिव बना देती है। एक प्रोसीजर जो कि फिलिंग से आपका एक दांत सेव हो सकता है, ठीक है, आप उसको रूट कैनाल बना के डेंटिस्ट के पास जाते हैं और फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं जो है, ठीक है, कि उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो। इस तरह नहीं होता जो है। जब भी आप किसी भी जो है डिज़ीज़ को प्रोलॉन्ग करेंगे और उसकी कॉम्प्लिकेशन को बढ़ा लेंगे तो उसका ट्रीटमेंट भी उतना एक्सपेंसिव होता जाएगा। सो वी रिकमेंड दिस थिंग टू ऑल आवर पेशेंट, ऑल द कम्युनिटी, कि एटलीस्ट ईयरली डेंटल चेकअप ज़रूर करवाएं। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चूज़ वाइजली। आप एक अच्छा डेंटिस्ट चूज़ करें, इस तरफ मत जाएं, अपनी सेहत को प्रेफरेंस दें। आपके मुंह की सेहत सही होने का मतलब है कि आपकी जनरल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। हमारे मुंह से रिलेटेड डिजीज़ का हमारी ओवरऑल बॉडी की हेल्थ के साथ बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है। देखिए, एक चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए एज ए कम्युनिटी कि अगर हमारे दांतों के अंदर दर्द है और वो सही नहीं है तो हम खा पी सही तरीके से नहीं सकते। अगर हम खा पी सही तरीके से नहीं सकते तो हमारी बॉडी की हेल्थ ठीक नहीं रह सकती। सो अगर हमें अपनी बॉडी की हेल्थ ठीक रखनी है तो हमें अपनी ओरल कैविटी की हेल्थ भी ठीक करनी है। तो इसके लिए एक दफ़ा साल के अंदर रिकमेंडेड है कि आप अपने डेंटिस्ट को जो है विज़िट करें और कोई भी प्रॉब्लम हो उसको इमीडिएटली एड्रेस करवाएं।
इस मामले के अंदर अगर आप मेरे साथ कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो आप इस लिंक से जो है वो मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं और मैं आपके लिए जो है वो हमेशा अवेलेबल रहूँगा। मैं लाहौर के अंदर हफ्ते के अंदर 4 दिन प्रैक्टिस करता हूँ और मुल्तान के अंदर हफ्ते के अंदर 3 दिन प्रैक्टिस करता हूँ। मैं 700 डेज़ काम करता हूँ। सो आप में से किसी को भी कंसल्टेशन की ज़रूरत हो जो है तो आप मेरे से इस लिंक के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।